दरवाजे पर खड़ा वही बूढ़ा आदमी जो ट्रेन में मिला था, घबराहट में हाँफ रहा था जैसे उसने लंबी दौड़ लगाई हो। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं, हाथ कांप रहे थे और उसके कपड़े कीचड़ और खून के निशानों से भरे थे। वह जोर से चिल्लाया, भागो वरना तुम भी यहीं दफन हो जाओगे। उसकी आवाज के साथ ही सीढ़ियों के ऊपर से फिर वही डरावनी महिला की चीख सुनाई दी, कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। दीवारों की दरारें एकाएक चमकने लगीं और उन दरारों से काली धुंध निकलकर नीचे उतरने लगी। अभय चीख पड़ा, यह क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी की चेतावनी बूढ़ा आदमी जल्दी से अंदर आया और सबको पकड़कर बाहर की ओर खींचने लगा। चलो अभी, वरना तुम्हारे पास एक सेकंड भी नहीं बचेगा। लेकिन सूरज उसके हाथ से झटक कर बोला, पहले यह बताओ यहां क्या चल रहा है? यश के घर में कोई क्यों नहीं है? और वो आवाज कौन थी? बूढ़ा आदमी पलटा, उसकी आवाज भारी और दुख से भरी थी। यह गांव 15 दिन पहले मर चुका है। सब सन्न रह गए। पूरे गांव पर एक भयानक श्राप लगा है। उस रात महल खुला और वहां से निकली हुई आत्माओं ने पूरे गांव को निगल लिया। उसके बाद जो भी यहां आया वो कभी वापस नहीं गया। यश कांपती आवाज में बोला, मेरे माता पिता? बूढ़ा आदमी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वे भी उसी रात मारे गए थे। यश की सांस रुक गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। सच का खुलासा बूढ़ा आदमी आगे बोला, आज तुम लोग यहां इसलिए जिंदा हो क्योंकि किसी ने तुम्हें बचाने की कोशिश की। अर्जुन ने पूछा, कौन? उसने धीरे से कहा, यश की मां। सभी ठिठक गए। अभय ने डरते हुए पूछा, लेकिन अभी तो आपने कहा कि वो मर चुकी हैं। बूढ़ा आदमी बोला, मरने और खत्म होने में फर्क होता है। उनकी आत्मा अभी भी इस गांव में भटक रही है। वो तुम्हें महल तक जाने से रोक रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से जोरदार धमाका हुआ और एक काली परछाई सीढ़ियों से घिसटती हुई नीचे आने लगी। उसके लंबे बाल जमीन पर फैल रहे थे और उसके पैरों की जगह खाली कटी हुई हड्डियां थीं। उसका चेहरा विकृत, आंखें लाल आग जैसी, और वह यश का नाम बुरी तरह खींचते हुए चिल्लाई, यश, यश, मत जाओ। सब कुछ तेजी से बदल जाता है। बूढ़ा आदमी चीखा, यह तुम्हारी मां की आत्मा नहीं, यह महल का पहरेदार है, भागो। और वह परछाई जानवर की तरह चारों हाथ पैरों पर तेजी से उनके पीछे दौड़ पड़ी। छत फटने जैसी जोर से गड़गड़ाई, खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं और दीवारों से खून बहने लगा। सब चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागे। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, अचानक यश रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सीढ़ियों पर एक और परछाई खड़ी थी। एक महिला सफेद साड़ी में, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें दुख से भरी। वह बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटा भाग जा। यश की आंखों से आंसू फूट पड़े। अर्जुन चिल्लाया, यश पागल मत बन, चल। वह सभी को धक्का देते हुए किसी तरह यश को बाहर खींच लाया, पर छत से एक अचानक गगनभेदी चीख गूंजी, कोई नहीं बच सकता। और पूरा घर भयावह धमाके के साथ ध्वस्त होने लगा। भागते हुए सब जान बचाकर गांव से बाहर जंगल की ओर दौड़ पड़े। पीछे से हजारों आवाजें एक साथ चिल्ला रही थीं, रुको, वापस आओ। पेड़ों के बीच से लाल चमकती आंखें दिखाई देने लगी और जमीन जैसे पैर खींचने लगी। यश की सांस टूट रही थी। मां, ये सब क्यों? बूढ़ा आदमी चिल्लाया, क्योंकि सच्चाई अभी बाकी है। 2 महल में जो हुआ था वही सबकी मौत की वजह बना। जंगल की काली रात में यश, अर्जुन, अनिल, अभय, सूरज और वह बूढ़ा आदमी हांफते हुए जान बचाकर भाग रहे थे। पीछे से अब भी भयानक चीखें, हड्डियां चटकने की आवाजें और किसी के रेंग कर पीछा करने की खड़खड़ाहट लगातार सुनाई दे रही थी। हर पेड़ के पीछे से यूं लग रहा था जैसे कोई लाल आंखों वाला साया उन्हें घूर रहा हो। कुछ दूर भागने के बाद सब एक पुराने सूखे कुएं के पास रुक गए। बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें टूट रही थीं। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन था वो? क्या चीज थी वो? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, नरक का पहरेदार जो इस महल पर लगाया गया था। सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। महल का इतिहास, 1000 साल पुराना खून
बूढ़ा आदमी बोला, 1000 साल पहले मायापुरी के राजा वीरांग ने अमरता पाने के लिए काले तांत्रिकों का सहारा लिया था। उन्होंने महल के तहखाने में 111 बच्चों की बलि दी। सबकी रीढ़ में बर्फ की तरह सिहरन दौड़ गई। यश की आंखों से आंसू बहने लगे। उन बच्चों की चीखों ने महल को श्रापित कर दिया। जो अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। तांत्रिकों ने एक दुष्ट आत्मा को बुलाया, एक पहरेदार जो महल की रक्षा और आत्माओं को बांध कर रखने के लिए था, पर वह आत्मा नियंत्रण से बाहर हो गई। उसने राजा सहित पूरे साम्राज्य को निगल लिया। लेकिन श्राप खत्म क्यों नहीं हुआ? बूढ़ा आदमी बोला, इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका था, किसी मां का अपने बेटे की जान बचाने के लिए खुद की आत्मा बलिदान करना। सभी ने हैरानी से यश को देखा। बूढ़ा आदमी बोला, यश की मां ने वही किया। वो तुम्हें बचाने महल में गई, पर पहरेदार ने उनका शरीर नष्ट कर दिया। अब उनकी आत्मा भटकती रहती है ताकि कोई और बच्चा उस महल में ना जाए। यश के पैरों से जमीन खिसक गई। वह रो पड़ा, मेरी मां मेरे कारण मरी। बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। बूढ़ा आदमी आखिर है कौन? अर्जुन ने पूछा। लेकिन आपको यह सब कैसे पता? बूढ़ा आदमी धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज पत्थर की तरह भारी हो गई, क्योंकि मैं मायापुरी महल का आखिरी रक्षक था। सब चौंक गए। मैंने ही महल के दरवाजों को बंद किया था। मैंने ही गांव वालों को चेतावनी दी थी, और मैं ही एकमात्र हूं जो उस रात जिंदा बच पाया। अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ों के पीछे से लाल चमकती आंखें एक एक कर प्रकट होने लगीं। बूढ़ा आदमी धीमे से बोला, हमारे पास समय नहीं है। पहरेदार को पता चल चुका है कि हम यहां हैं। जंगल की जमीन अचानक जोर से फटने लगी। उसमें से काली धुंध और हड्डियों के ढेर जैसे जीव बाहर आने लगे। उनके मुंह से खून टपक रहा था। वे इंसानी आवाज में चिल्ला रहे थे, आओ, महल में आओ। अर्जुन चीखा, अब क्या करें? बूढ़ा आदमी गरजा, भागो मत। अब बचने का एक ही रास्ता है, महल में जाकर श्राप तोड़ना। सभी थर थर कांपते हुए खड़े रह गए। यश फटी आवाज में बोला, नहीं, हम महल में वापस नहीं जा सकते। बूढ़ा आदमी बोला, अगर नहीं गए तो ये जंगल ही तुम्हारी कब्र बन जाएगा। जंगल की जमीन अब भी कांप रही थी। पेड़ों के बीच से आती लाल आंखों की चमक हर सेकंड और नजदीक आ रही थी। अभय ने कांपते हुए कदम पीछे खींचे। ये चीजें इंसान नहीं है, ये क्या है आखिर? बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा, ये 111 बच्चों की अधूरी आत्माएं हैं, जिनके दर्द और घृणा ने इन्हें भक्षक बना दिया। उन भूत जैसे तो फैसला हो गया, हम भाग कर नहीं बच सकते। बूढ़ा आदमी बोला, महल सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो एक जिंदा जानवर है जो डर और खून से सांस लेता है। वहां कदम रखते ही याद रखना, दीवारों के कान होते हैं और फर्श पर चलना भी मौत बुला सकता है। अचानक पीछे से तेज धड़धड़ाहट होने लगी। जंगल की मिट्टी से काले हाथ बाहर निकलने लगे, जिन पर नाखूनों की जगह तेज धातु के पंजे थे। अनिल चीखा, ये हमें पकड़ने आ रहे हैं। बूढ़ा आदमी दहाड़ा, दौड़ो महल की तरफ, पीछे मत देखना। सब टूटे पत्तों और जड़ों को कुचलते हुए दौड़ पड़े। पीछे से भक्षक जीव जमीन पर रेंगते हुए भयानक आवाज निकालते उनका पीछा कर रहे थे। खर्र, खड़खड़, खरा। रात और गहरी होती जा रही थी। धुंध इतनी बढ़ चुकी थी कि 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक दूर से एक विशाल काली आकृति दिखाई दी। ऊंची दीवारें, टूटा हुआ फाटक और हवा में लटकती लोहे की जंजीरें। मायापुरी का महल। सबके कदम खुद ब खुद रुक गए। महल उनके सामने खड़ा था, जैसे अंधेरा ही जीवित होकर उनका इंतजार कर रहा हो। अभय धीमे से बोला, हम यहां आ गए। बूढ़ा आदमी ने कहा, याद रखना, अंदर जाते ही किसी भी आवाज का जवाब मत देना। अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तब भी नहीं, और अगर कोई रोते हुए मदद मांगे तो समझ लो मौत बुला रही है। अर्जुन ने धीरे से यश का कंधा पकड़ा। अगर हम वापस नहीं निकले तो? यश की आंखें डर से भरी थीं, लेकिन आवाज मजबूत। आज भागे तो पूरी जिंदगी डरेंगे, आज लड़े तो शायद बच जाएं। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और भारी आवाज में कहा,
दरवाजा खोलो, हम आ गए। महल का फाटक अपने आप चर्र की आवाज से खुलने लगा। अंदर से ठंडी काली हवा निकलकर उनके चेहरों से टकराई, जैसे मौत ने उन्हें स्वागत किया हो।